उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का मैसी इलाका फिर आदमखोर भेड़िए की दस्तक से दहल उठा है। लगातार बीते 2 महीने में 2 मासूम बच्चों को आदमखोर भेड़िया घर से उठा ले गया और उनकी लाश गन्ने के खेत के पास मिली है। हमारे साथ उस गांव के लोग मौजूद हैं। अभी हाल में जो गदा मारकला में घटना हुई थी, उससे पहले सिसैया चूड़ामणि में घटना हुई थी और एक गांव पड़ता है जहां पर घटना हुई थी। उसके बाद लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर हमारे साथ है। आप बताइए दादा, क्या क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी मिली, सब जने ख्यादा गा और भेड़िया थी। स्टाफ वाले खुद साथ में यहाँ थे। वो कहा शेर हैं, शेर की सियार? सियार मने वो कहा नाय है, तो हम सब कहा सियार और भेड़िया नाय चिन्हित है, तो खावागा कहागा पकड़ो, तो पकड़ नहीं रहे। कौन सा गाँव है ये? ये गदामार कला है, गढ़ीपुरवा। गदामार कला है, और भी लोग हैं इनके साथ के गांव के लोग हैं। आप बताइए क्या क्या हुआ है आपके गांव में जो भेड़िए का हमला भेड़िया है? एक बच्चे को ले गई है। हाँ, भेड़िया ले गई, गन्ने में रखे खात रहे हैं। जब हम लोग वहां पर पहुंचे हैं तो सामने देखे हैं खात में वो भगी हैं। जब लोग पहुंचे हैं 200-400 जने, तो साथ में एक उसको भाग लेने हैं। कितने थे? 3 ठो रहे वही मौजूद पर यहाँ। डेफो तो कह रहे हैं कि सियार है वो। नहीं, सियार नहीं है, भेड़िया है। कोई पकड़ने के चक्कर में चूतिया बना रहे हैं। हम लोग 2 राउंड गन्ना में से भी निकाले हैं, तब वो नहीं मान रहे हैं। सियार और लोकड़ी हो सब कुछ बता रहे हैं। वो तो ये भी कह सकते हैं ये तो स्याही है, याओ कह सकते हैं, नाम पाए जाए तो याओ कह सकते हैं। क्यों आप लोग आजकल? भेड़िया के चक्कर में जाग रहे हैं, जो इतना परेशान किए रहे हैं। कल भी देखो पानी खमरिया में यहाँ अन्नू प्रधान जी हैं, उनके गांव में 12 साल लड़के के जो उन्हें का हस्तक्षेप की से जो अस्पताल, जिला अस्पताल में गए हैं। उनको दवा पट्टी वहां हो करके शाम को फिर लेके आए हैं। वो बच गया? वो बच गया है। और यहाँ पे छोटा बच्चा था मासूम 2 साल का, इसको अपन ले चला गया सन्नाटे में। ये लोग हैं ग्रामीण, ये डरे हुए हैं। इनका कहना है कि 2 बच्चों की जान ले चुका है, एक बच्चा घायल कर चुका है, लेकिन अधिकारी उससे सियार बता रहे हैं। जबकि गांव वालों को कहना है कि हम पहचानते हैं भेड़िया और सियार में फर्क क्या है। बहराइच की मैसी तहसील के गदा कला मार गांव में जो भेड़िए का हमला हुआ और उसने एक मासूम बच्चे को उसकी माँ की गोद से उठा लिया, उसके बाद से लोग डरे हुए हैं। बच्चे की तलाश की गई, उसकी बॉडी तो मिल गई, लेकिन दहशत तब से बनी हुई है। इससे पहले भी मैसी तहसील के कई गाँव में भेड़िए 3 बच्चों पर हमले कर चुका था, जिसमें अब तक 2 की मौत हो गई है, एक बच्चे का इलाज जारी है। बीते साल अगर माने तो इसी तहसील के इलाके में भेड़िए ने 10 बच्चों को अपना निवाला बनाया था और दर्जनों लोगों को घायल किया था। लोगों को लगता था कि भेड़िया खत्म हो चुका है, लेकिन दोबारा उसकी आमद मैसी तहसील के गदा कला मार गांव में और बच्चे को मार कर खा जाने से लोगों में दहशत है। रात को तो पहरा देते हैं लोग, जाग कर लाठी डंडे लेकर निकलते हैं, एक साथ चलते हैं, आवाजें लगाते हैं ताकि अगर भेड़िया कहीं करीब करीब हो तो भाग जाए और अपने बच्चों की जान बचा सके। लेकिन दिन का हाल देखिए आप इस तरीके से, ये जूम करके दिखाओ कि जब लोग खेतों में काम करने के लिए निकल रहे हैं, इस गदा कला मार गांव के लोग, और तो एक साथ निकलते हैं ताकि इन 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 पर कोई हमला न कर सके। और कोई जानवर अगर इन्हें दिख जाए तो ये पुलिस प्रशासन को और फॉरेस्ट विभाग की टीम को इत्तला कर सके, ताकि अगर कोई जानवर इन्हें नजर आए तो उसको पकड़ने की कोशिश की जा सके। आप लोग एक साथ क्यों निकल रहे हो इस इलाके में? इस साथ में निकल रहना है कि गन्ना की खेत लगा है, तो उसको तो देखने आते हैं हम। तो जो डरता है कि मतलब कोई जानवर हमको सबका न भेटाई जाए, इसलिए हम साथ में आते हैं। हम 4-5 बंदे साथ में आते हैं। कौन सा जानवर दिखता है आप लोगों को? और हमको सबको भेड़िया खाली देखते हैं। काल भी भैंसी चरा रहे तो गन्ने में से निकले 3 भेड़िया निकसी हूँ, तो थोड़ा पानी रहा, उसमें पानी वानी पिया तो फिर वापस लौट गए। क्या नाम है? फूलचंद। और भी लोग हैं यहाँ पर। आप बताओ बेटा, आप तो इस वक्त खेत में आए हो, सबके साथ क्यों आए हो, कि डंडा लिए हुए? आए हैं न, यहाँ भेड़िया है इस खेत में। जानकारी मिली थी क्या कुछ? जी अकेले आने में डर लगता है क्या? जी खेत में काम कर रहे हो? जी। आप बताओ, आप लोग साथ में क्यों चल रहे हो, एक साथ सब लोग लाठी साथ डंडा में लेकर? चलने का कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ भेड़िया आया है, इस कारण से सब में खौफ फैला हुआ है। इस कारण से लोग साथ में चलते हैं। क्यों चलते हैं साथ में? साथ में चलने का समूह के मतलब ये है कि मतलब साथ में चलते हैं, यदि कहीं मिल जाता है तो हम उनसे मतलब लड़ सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। अकेले बस की नहीं। अगर दिख जाएगा तो क्या मतलब अधिकारियों को इत्तला करोगे? इतला करेंगे, जो हो सकता है खुद से करेंगे और पहले बचाव करोगे? हम पहले बचाव करेंगे। पहले तो क्या सब नाम है आपका? कमल कुमार। कमल कुमार हैं, इसके साथ और लोग भी आए हैं और इनका कहना है कि हम साथ में इसलिए आ रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि अगर कहीं कोई जंगली जानवर दिख जाए हमें, तो हम उससे पहले अपने को बचा सकें और उसके बाद ही हम लोग जो है किसी अधिकारी को इत्तला दें। इसलिए एक साथ खेतों में आने की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि आदमखोर भेड़िया इसी इलाके में कहीं छुपा बैठा है, जो रात को दबे पाँव आता है और मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है। उसके बाद गांव में दहशत फैल जाती है।
फिर से वही माहौल है जो बीते 8 महीने पहले मैसी तहसील के इलाके में था। हालांकि इस मामले में जब घटना हुई है 4 दिन पहले, तो डीएफओ ने ड्रोन कैमरे से तलाश करने के बाद अपना बयान जारी किया था और कहा था कि वो सीआर है। हालांकि इस बात को लेकर विधायक और इलाके के लोग काफी नाराज दिखे हैं। विधायक का तो कहना था कि आपकी अब इस मामले में शिकायत की जाएगी। और क्या आपको लगता है कि अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? नाराजगी विधायक की काफी है और विधायक भी इस इलाके में निकले हैं, रात को भी गश्त पे निकले थे और लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं कि कहीं अगर तुम्हें भेड़िया दिख जाए, आदमखोर भेड़िया दिख जाए, तो तुरंत इतला दी जाए। और फॉरेस्ट विभाग की टीम भी लगातार इस इलाके में कॉम्बिंग कर रही है। जिला अधिकारी बहराइच मोनिका रानी ने भी बड़ी पहल की है, कई टीमें बनाई हैं, वीडियोज को लगाया है और तमाम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है कि जल्द से जल्द डीएफओ को भी निर्देशित किया है कि ये जो आदमखोर भेड़िए अब नजर आए हैं मैसी इलाके में, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इलाके के लोगों को राहत की नींद आ सके और लोग चैन से सो सकें अपने बच्चों के साथ। उत्तर प्रदेश के महसी तहसील के इलाकों में फिर वही आदमखोर भेड़िए ने दस्तक दे दी है और फिर उसने ताबड़तोड़ 2 मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाया है। इसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। रात को तो पहरा देते ही थे लोग, अब दिनों में भी जब वो खेत जाते हैं अपना काम करने के लिए खेतों में, तो वो समूह बना के जाते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे सामने ये कुछ लोग हैं जो खेतों में लाठी डंडे लेकर करीब एक साथ होकर, करीब होकर एक साथ चलते हैं और वहां पर, ताकि इन्हें कोई जंगली जानवर ना दिखाई दे। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे पूछेंगे कि आप लोग इस वक्त दिन में खेतों में क्या कर रहे हैं? इस वक्त खेत में काम कर रहे हैं कि लाठी डंडे लेकर जो है लोगों को तलाश कर क्या तलाश कर रहे हैं? सर मैं आया था भैंस चराने और हमारे साथ कई लोग भैंस चराने हैं, तो इसलिए पड़ोस में एक गन्ना है तो उसी के तलाश कर रहे हैं कि शायद इस गन्ने में तो नहीं है, क्योंकि पास में बच्चे भी हैं, कई बच्चे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस गन्ने में भी तलाश कर लें कि है भेड़िया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं यहाँ पे आ गया हो। आप लोग क्या कर रहे हो? ये सब लोग साथ में यहाँ पर आए हो, क्या वजह है साथ में आने की? सर हमारी वजह है ये आए, हम भैंस चराने आए थे, एक गन्ने में हम लोग तलाश ये कर रहे थे, फिर नजर ये नहीं है भेड़िया देखी इधर आया हुआ है, तो फिर देख सकते हैं। लोग डरे हुए हैं, इसलिए अब दिनों में भी जब निकलते हैं तो समूह बना के निकल रहे हैं ताकि एक साथ 4-5 लोग, ताकि खेतों में कोई उन्हें अनहोनी उनके साथ ना हो जाए और कोई जंगली जानवर या भेड़िया या कोई ऐसा जानवर जो हिंसक हो वो इस इलाके में मौजूद ना हो। अगर मौजूद हो तो उससे ये निपट सके, इसलिए हाथों में लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच।